चाची तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अरे ज्यादा बकचोदी मत करो। है? और वो तुम्हारी अम्मा हो गई तैयार नहा धो के, जब तैयार हो जाए ना तो भेज देना हमारे पास। है? अरे थोड़ा बुढ़ापे में करवा देंगे उसको अय्याशी। रसीली मूवी की इस सीरीज के अंदर अंकिता सिंह के कई गर्मागर्म सीन देखने को मिलती है और इस सीरीज के सभी सीन एक से बढ़कर एक हैं। सीरीज की कहानी में हम 3 लड़कों को देखते हैं। तीनों जुआ खेल रहे होते हैं, तभी पप्पू जो कि मोहित का दोस्त था, वो मोहित से कहता है चाचा को देखे। पप्पू उस चाचा की बात कर रहा होता है जो मोहित का नौकर है, जो मोहित के फार्म हाउस पर काम करता है। वो मोहित को चाचा के बारे में बता रहा होता है। चाचा का इतना उम्र हो गया है, फिर भी चाचा की जवानी गई नहीं है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और फिर पप्पू चाचा की पत्नी के बारे में कहता है कि चाची क्या लगती है, मानो आइटम पड़ी। आय हाय, उसकी गदराई जवानी देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। अब मोहित कहता है क्या कह रहे हो यार, हमको कुछ पता नहीं है कि चाचा ने दूसरी शादी कर ली है, हमको चाचा ने बताया ही नहीं। तो पप्पू मोहित से कहता है तुम्हारे पैंट के अंदर कुछ हो तब ना तुम्हें कुछ पता होगा। तुम्हारी शादी को तो 1 महीना हो गया और अभी तक तुम कुछ किए भी नहीं हो, तो तुम्हें खा किसी के बारे में जानने की इच्छा होगी। इतना तीनों बतिया ही रहा होता है, तभी चाचा वहीं से गुजर रहा होता है। तो पप्पू चाचा को अपने पास बुलाता है। चाचा वहां आता है और कहता है बताओ क्या हुआ। तो पप्पू चाचा से कहता है खड़े क्यों हो, बैठ जाइए। अब पप्पू चाचा से कहता है आपका इस उम्र में भी वो सब करने का मन करता है। तो चाचा कहता है काहे नहीं करेगा, अभी हम बूढ़े थोड़े हुए हैं जो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उन सब में एक आदमी होता है जिसका नाम डब्बू होता है। वो चाचा से कहता है चाची को लेके हमारे घर आइए ना। तो चाचा कहता है काहे। तो वह कहता है हमको उनका लेना था। तो चाचा कहता है क्या। तो वह हंसते हुए कहता है पार्टी लेना था। तो चाचा भी कहाँ कम था, वो भी डब्बू से कहता है तुम अपनी अम्मी को नहला दहला के रखना, हम उनको देने आ जाएंगे पार्टी। अब चाचा समझ जाता है यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं। चाचा जाने लगता है और वह जाते जाते मोहित को समझाते जाता है कि तुम इन दोनों से दूर रहो, उन दोनों का लक्षण ठीक नहीं है। तो मोहित कहता है ठीक है चाचा। चाचा के जाने के बाद दोनों मोहित को चिढ़ाने लगता है क्योंकि मोहित की पत्नी मोहित को 1 महीने से कुछ करने नहीं दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोहित गुस्से में घर आता है और अपनी पत्नी को बाहों में जकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट उसकी पत्नी मन्नत मांगी होती है जिसको पूरा होने में 1 दिन का समय था। तो वो मोहित को 1 दिन और रुकने को कहती है। 1 दिन के बाद मोहित सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर मोहित खुश होता है और अपनी पत्नी को गोद में उठा लेता है। तभी मोहित का भाई वहां आ जाता है और मोहित को ऐसा करने की वजह से उसकी मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अब मोहित चाचा को कॉल करता है और चाचा से कहता है कि वो विमला को लेकर फार्म हाउस पर कल आ रहे हैं और वो किसी तरह उसके बाप को कहीं भेजने का जुगाड़ कर दे। तो चाचा मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाचा प्रधान जी के साथ बातें कर रहे हैं। प्रधान जी शहर जा रहे होते हैं। प्रधान जी चाचा को उसकी पत्नी के बारे में कहता है तुम उनका ख्याल रखो और शहर से कुछ मंगवाना हो तो हमें बोल दो, हम उनके लिए सब कुछ लेके आएंगे। अब चाचा कहता है नहीं प्रधान जी, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, जब चाहिए होगा तब आपसे बोलकर ले लूंगा। प्रधान जी चाचा से कहता है मेरी गैर मौजूदगी में फार्म हाउस का ख्याल रखना। तो चाचा कहता है मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोहित अपनी बीवी को फार्म हाउस लेकर आया है। वहां वो अपनी पत्नी की व्रत पूरी होने के बाद सुहागरात मनाने आया था। अब यहाँ पर आपको एक मस्त वाला परंतु सीन देखने को मिलता है। सीन काफी कड़क होती है जिसे आप मूवी पर ही देख पाएंगे। अगले सीन में मोहित टेंशन में होता है और उसके दोनों दोस्त मोहित को चिढ़ाने में लगे हुए थे। तभी चाचा वहीं से फिर से गुजर रहे होते हैं तो डब्बू फिर से चाचा को गलत सलत बोल देता है और चाचा फिर से गुस्सा हो जाते हैं। अब चाचा मोहित को इन दोनों से दूर रहने की सलाह देने लगते हैं। चाचा के जाने के बाद दोनों चाची की चर्चा करते हैं कि चाची ऐसी है वैसी है और दोनों फिर चाची को देखने जाने लगते हैं। तभी मोहित भी उनके साथ हो लेता है। तीनों चाची के पास पहुंचते हैं जहां चाची मिर्च सुखा रही होती है। अब सभी चाची को प्रणाम करते हैं। पप्पू चाची से कहता है हमें भी सेवा करने का एक मौका दीजिए, जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम पास में ही रहते हैं, दिन हो या रात हो, हमें आपकी सेवा का एक मौका जरूर दीजिए। डब्बू भी यही सब कहता है। अब पप्पू मोहित को चाची
से परिचय कराता है। मोहित कहता है चाचा जी हमारे यहाँ काम करते हैं, बड़े भले इंसान है। अब चाची भी कहाँ कम थी, वो भी डबल मीनिंग बातें सुनकर हंस रही होती है। अब चाची जाने लगती है तो डब्बू चाची के पैर में एक ही पायल देखता है, तो वो चाची से कहता है आपके पैर में सिर्फ एक ही पायल है, दूसरा पायल कहाँ गया। तो चाची उन सब से कहती है तुम ही लोग दूसरा पायल दिला दो। तो सभी कहता है हाँ हम दिला देंगे। तभी चाची लटके झटके मारते हुए अंदर चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू का चाची के साथ सीन दिखाया जाता है और ये सीन काफी इंटरटेनिंग सीन होती है जिसे आप देखना ही चाहोगे। सीन के बाद हमें पता चलता है कि पप्पू सपना देख रहा था, वो सपने में चाची के संग एंजॉय कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चाचा प्रधान जी के साथ बातें कर रहा था, जिसमें चाचा प्रधान जी से इस फार्म हाउस के बारे में पूछता है। तो प्रधान जी फार्म हाउस बनने की कहानी चाचा को बताता है। फिर चाचा प्रधान जी से कहता है मालिक आपकी उम्र क्या हुआ है, आप अभी भी शादी कर लीजिए, आपको कोई भी मना नहीं कर पाएगा। तो इस पर प्रधान जी कहता है अब शादी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलाके में हमारी काफ़ी इज्जत है, आज तक हमने इज्जत ही कमाया है, वैसे भी घर में बहू भी आ गई है। फिर प्रधान जी चाचा को कुछ रुपये देने लगते हैं, क्योंकि वो भेड़ चाची को नजराने के तौर पर देना चाहते थे, पर चाचा लेने से मना कर देता है और कहता है आप उन्हें ही खुद क्यों नहीं दे देते, हम आपके घर आने की खुशी में पार्टी भी दे देंगे। अब प्रधान जी कहता है जब पार्टी दे ही रहे हो तो अपनी धर्म पत्नी को यही बुला लाओ, पार्टी हम यही मनाएंगे और नजराना भी यही दे देंगे। चाचा प्रधान जी की बात मान लेता है और कहता है जरूर अपनी पत्नी को यहाँ लाएंगे और आपको देखकर वो जरूर खुश हो जाएगी। यहीं पर पार्ट 1 समाप्त हो जाती है। आगे की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।